ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा। एक स्व से, दूसरा बाप से और तीसरा परिवार से। सबसे पहले तो खुद से सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता का। खुद से सर्टिफिकेट लेने के लिए स्वचिंतन, स्वदर्शन बहुत आवश्यक है। जितना जितना हम स्वचिंतन में रहते हैं और खुद का दर्शन करते हैं, बाबा कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो हम अपना ज्ञान के दर्पण में जितना मुखड़ा देखते हैं तो हमें खुद के दाग दिखाई पड़ते हैं। अगर हो गए तो खुद की कमियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम अंतर्मुख होके स्व का चिंतन नहीं करते या स्व का दर्शन नहीं करते तो हम अपनी कमियों को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हमें विशेष, जैसा हम बाबा के साथ बातें करते हैं अमृत वेले, सारा दिन आपस में बातें करते रहते हैं, वैसा थोड़ा सा समय निकाल के हमें स्व के साथ भी बात करनी चाहिए। स्व को भी चेक करना चाहिए। चेक करने से ही हम अपने को चेंज कर सकते। अगर चेक नहीं करते हैं तो चेंज भी नहीं कर सकते। तो बाबा ने जो हम बच्चों को तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया है वो पहले पहले खुद को देखने के लिए दिया हुआ है। तो हम अपने को कहाँ तक देखते हैं? बाबा हमेशा कहता है अपने को कभी भी मियाँ मिठू नहीं समझो। वो भले अपने को मियाँ मिठू ही समझता है बाबा, परंतु हमको कहता है तुम नहीं समझना, तुम अपने को ऐसा नहीं समझ, क्योंकि वो तो है ही ऐसा। बाबा तो बना बनाया है, हम लोगों को बनने का है। तो इसीलिए जब हमारा पूरा पढ़ाई के ऊपर ध्यान होता है, खुद के ऊपर ध्यान होता है, तो हमारे को जीवन में एक संतुष्टता होती है। पढ़ाई के ऊपर ध्यान होगा तो बाबा की जो आज्ञाएं हैं वो भी सदैव हमको याद रहती है, और बाबा की आज्ञाओं पर चल करके हम आज्ञाकारी बनते हैं। तो जितने जितने आज्ञाकारी बनते हैं, 7 बजे। तो एक तो हमें स्व का चिंतन करना है, स्व का दर्शन करना है, और दूसरा बाबा जिस समय जो बोलता है उसी समय हमको उसको फॉलो करना है। जैसे मम्मा थी, मम्मा हमेशा बाबा जो भी बोलेगा बाबा की आज्ञा को सिर माथे पर उठाते। कभी कभी बाबा मम्मा की परीक्षा लेता था, कहेगा बच्ची कल रात को 2 बजे भोग बनाना है। अभी भोग तो सवेरे क्लास के बाद लगेगा या पहले लगेगा, टाइम लगे 7 बजे लगेगा। तो दूसरे जो मम्मा के साथी होती थी बहनें, वो बोलती थी मम्मा क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी भोग बनाने की, बाद में भी तो बना सकते हैं ना, 5 बजे भी तो बना सकते, सवेरे क्यों बनाने। मम्मा बोलती थी आपको सोना है तो सो जाओ, परंतु बाबा ने बोला है ना मैं 2 बजे ही बनाई। मम्मा 2 बजे उठ करके भोग बनाती थी। बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। तो जिस समय पर ये रहता है हमको कि बाबा की जो आज्ञाएं हैं वो हमारे सिर माथे पर है, हमको करना ही है, तो क्या होता है उससे बाबा तो हमारे से संतुष्ट होता है, पर हम खुद से भी संतुष्ट होते हैं कि बाबा ने जो बोला वो मैंने किया। और अगर हम बाबा की आज्ञाओं पर चलते रहते हैं तो अंत के समय हमें ये पश्चाताप नहीं होगा कि अरे हमने ईश्वरीय जन्म लिया और बाबा का कहना हमने नहीं माना। सबसे बड़ी खराब अग्नि है पश्चाताप की अग्नि। बाबा कहता है उसमें कभी जलना नहीं पश्चाताप। वो कौन बच सकता है इससे? जो आज्ञाकारी और वफादार होते। तो बाबा की जो भी आज्ञाएं हैं, बाबा जैसा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मेरे बगैर तुमको किसी को याद नहीं करना है। आप देखो जिस समय पर अगर समझो किसी भी देहधारी की याद होगी तो एकदम क्या होता है, ग्लानि आती है, अरे ये क्या, बाबा तो बोलते हैं मुझे याद करना है, ये क्यों याद आते?
तो हमारी किसी से भी, किसी वस्तु से, पदार्थ से या व्यक्ति से कहाँ भी अटैचमेंट होगी तो हम खुद से संतुष्ट नहीं रह सकते। क्यों बाबा बोलते हैं देहधारियों को याद नहीं करना? क्योंकि आत्माएं जो है ये तो इनके सबके अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। तो जैसे को याद करते वैसी हमारी स्थिति बनती, जैसे को याद करेंगे वैसी हमारे को वो उसकी भासना आती है। तो बाबा जो है वो एक रस है। बाबा तो सदैव शांति और सुख का सागर है। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते उतनी उतनी हमारी स्थिति परिपक्व बनती जाती। देहधारियों को याद करने से हम हलचल में आते हैं, परंतु बाबा को याद करने से हलचल में नहीं आते हैं। बाबा के समान बनते हैं। बाबा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते जाते। तो इसीलिए खुद से संतुष्ट रहने के लिए हमें पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खुद के ऊपर नज़र रखने की दरकार है, क्योंकि माया बहुत खराब है। बाबा कहता है ना, ये तो पीछे घूमती रहती है। और उसको तो ब्राह्मण बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम उसके पुराने ग्राहक हैं ना, तो छोड़ना नहीं चाहती हमारे को, हमारे पीछे पीछे आती रहती, अलग अलग रूप ले करके आती रहती है। कभी और कुछ नहीं होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे को बाबा ने ये प्रेरणा दिया, मेरे को बाबा ने ये, होगा अपने मन का ही, परंतु बाबा बाबा क्या करके कभी कभी अपने मनमत पर भी चलना चालू कर देते। तो जिस प्रकार साकार बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे धरत पढ़िए धर्म नहीं छोड़िए। मरना भी पड़े ना तो भी तुम्हें अपने नियम जो है, जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्मण रेखा खींच के दी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा के लिए। लक्ष्मण रेखा माना लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं। जो मर्यादाओं के ऊपर चलता है वो हमेशा सेटिस्फाई रहता है। जो बाबा ने बोला वो मैंने किया, ये बहुत बड़ी संतुष्टता है। और अगर हमने नहीं किया तो हमारा मन गवाही नहीं देता है। ऐसा लगता है हमने कुछ मिस किया है, हमने कोई भूल किया है। भूलें होती है मर्यादा पर। लक्ष्मण रेखा बताते हैं ना, सीता ने रेखा का उल्लंघन किया, फायदा क्या हुआ उससे उसको? आप सीता की अगर जीवन कहानी देखेंगे तो क्या है उसमें? उसने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, अपने बाप की भी राजाई छोड़ी, ससुर घर की भी राजाई छोड़ी, बेचारी राम के पीछे भागी सारा समय। उसके दिल में राम ही बसता था, परंतु थोड़ा सा उसको सोनी हरण का आकर्षण होगा। उस सोनी हरण ने क्या कर दिया, उसको शोक वाटिका में डाल दिया। तो उसी प्रकार हमारे को थोड़ा भी अगर आकर्षण रहा तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, संतुष्टता गायब हो जाती है। आप सीता की अगर जीवन कहानी देखेंगे ना, थी एक नामी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु सारा समय रोती रही, खुश नहीं रही। तो उसी प्रकार अगर हमारा कहाँ भी थोड़ा भी बुद्धि का योग गया, संतुष्टता गायब हो जाती है। इसीलिए एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये पाठ हमें जरूर पक्का करके रखना है। और कहाँ भी हमारी बुद्धि नहीं जावे बाबा के बिगड़। बाबा को दो ही मदद चाहिए हमारी, एक चाहिए पवित्रता, दूसरी चाहिए अव्यभिचारी याद। और हम क्या कर सकते? और बाबा को संतुष्ट करना माना बाप की आज्ञाओं पर चलना, तो संतुष्ट होता है। बाप तो सदैव संतुष्ट है, वो कभी असंतुष्ट नहीं होता। कोई कुछ भी करता होवे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फर्क हमारे को ही पड़ता है। पर जो खास आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उसके ऊपर बाप की एक्स्ट्रा कृपा तो जरूर रहती है कि ये मेरा वफादार बच्चा है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। साकार बाबा को भी कभी ना शब्द अच्छा नहीं लगता। अगर आपने एक बारी बाबा को ना बोल दिया ना, उसके लिस्ट में से निकल जाएंगे, वापस वो बोलेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। इसीलिए बाबा कहता था हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का करो। तो जिसको हाँ जी का पाठ पक्का होता था, बाबा
उसको बहुत प्यार करता। एक बारी बाबा ऐसे बॉम्बे में आए हुए थे, शिवरात्रि का समय था, तो हमेशा ठंडी के दिन में तो बाबा को ले आते थे, वहाँ बहुत ठंडी होती थी आबू में। तो शिवरात्रि के समय बाबा आया हुआ था, तो एक जगह पर कहाँ सेंटर, मैं समझती ग्वालियर का क्या कोई तो भी सेंटर का ओपनिंग हुआ। तो बाबा ने क्लास में बोला टीचर्स का तो पहले से खींचातान होती, अभी इतने सेंटर है तो भी टीचर कम पढ़ती है। उस समय सेंटर इतने नहीं थे, तभी भी बहुत कम थी ना बहनें। तो बाबा ने क्लास में पूछा, बाबा ने कहा बच्चे कौन जाएगा सेवा के ऊपर। तो एक बहन थी अपनी पुरानी साइन में रहने वाली, समर्पण बहन थी पुरानी यज्ञ की, उसने हाथ ऊपर किया मैं जाएगी। तो बाबा ने शाबाश दिया उसी समय उसको बुला करके। और शिव जयंती को मैं समझती 2 ही दिन बाकी थे। बाबा ने कहा बच्चे आज का टिकट मंगाओ और जाओ। वो बोले बाबा ऐसा कैसा मैं जाएगी, अभी आप तो इधर है, शिव जयंती होने के बाद जाएगी। बाबा ने कहा क्यों, वहाँ नहीं शिव का जन्म होगा क्या, इधर ही होने वाला है। अरे इतना पक्का था वो, जो बोलेगा वो करना ही पड़ता था। बोला नहीं आज ही जाना है, कल थोड़े ही जाया जाता है, बाबा ने बोला है ना तो क्यों नहीं माने। उसको इतना रोना आया, बोला हाथ तो ऊपर कर डाला, जाना ही पड़ा उसको, नहीं ठहरी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे तेरे को जाना ही पड़ेगा। एक को बुलाया, बोला इसका टिकट लेके आओ, उसके साथ एक माता भी दिया, बोला इसका टिकट लेके आओ, हम तो बाबा के बहुत खेल देखते। उसको जबरदस्ती भेज दिया, बोला जाओ जाके वहाँ शिवरात्रि मनाओ, वहाँ बच्चे बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं है, और तुम यहाँ क्या करेगी, तुमको वहाँ बाबा मिलेगा, जाओ। मतलब बाबा को हाँ जी करने वाले बच्चे, बाबा जो बोलेगे जी बाबा जी बाबा। मम्मा में यही तो विशेषता थी, इसीलिए वो उसकी राइट हैंड थी पक्की, जो बाबा ने बोला उसी समय करते थे, उसमें देरी नहीं लगाते। और सबसे डिफिकल्ट होता है अपने ईश्वरीय परिवार को संतुष्ट करना, क्योंकि ये वैरायटी परिवार एक न मिले दूसरे से वन की काठी है। इनको संतुष्ट करना, सारे परिवार को संतुष्ट करना, माना पहले आपका पाठ पक्का कर। लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार कोई भी होने दो, किसी को भी आपको संतुष्ट करना होगा ना, तो पहले दूसरे को आगे रखेंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये गलत सिखाई हुई है कि आप हमेशा औरों को आगे रखो, जैसा बाप ने आप बच्चों को आगे रखा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मैं आगे हूँ, नहीं मेरे बच्चे आगे। और क्या है, हम लोग जब सेवा करते हैं, संपर्क में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो आपस में संस्कारों का टकराव होता है। तो जितनी जितनी हमारे अंदर निर्माणता है, मोल्ड होने की शक्ति है, उसके आधार पर हम सामने वालों को संतुष्ट कर सकते। अगर हमारे अंदर मोल्ड होने की शक्ति नहीं है तो हम सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते। मम्मा इसके ऊपर बहुत अच्छा समझाती थी। मम्मा कहती थी देखो 2 चीज़ें हैं, एक है मटका, मटका मिट्टी का है, और दूसरा है घड़ा, वो पीतल का है। अगर पीतल का घड़ा मटके को लगता है तो क्या टूटता है, मटका टूटता है ना। और अगर घड़ा जाकर के पीतल को लगेगा तो भी मटका टूटेगा, और अगर पीतल वाला जाके मिट्टी को लगेगा तो भी क्या होगा, मटका ही टूटेगा, घड़ा नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार आप किसी से टकराएंगे तो भी आपका सिर फूटेगा, वो आपसे टकराएगा तो भी आपका सिर फूटने वाला है। इसीलिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करो, अपने सिर को बचाओ। आप समझ सकते हैं इस बात को, डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। आप थोड़ा साइड हो जाओ ना, सामने से देखो, एक हम गाड़ी चला रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे ड्राइवर है, गाड़ी चला रहे हैं, पर सामने वाला बेवकूल है, वो हमारे ऊपर गाड़ी लेके आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? जो होशियार होगा
वो बोले अरे ये तो रॉन्ग साइड आ रहा है। कभी कभी झगड़े हो जाते हम देखते हैं रास्ते में, तुम रॉन्ग साइड आया इसीलिए ऐसा हुआ, इसलिए टक्कर हुई। नहीं, जो समझदार होगा वो क्या डाइवर्शन ले लेता है थोड़ा। तो उसी प्रकार हमको भी देखे अरे ये घड़ी घड़ी टक्कर होती है तो खुद को बचा लेना चाहिए, जाके उसको टकराना नहीं चाहिए, संभाल संभाल के चलना चाहिए। तो सब बातें ये जैसा जैसा हम आगे बढ़ते ईश्वरीय ये मार्ग में, तो ये छोटी मोटी बातें तो होती हैं। और हमेशा हमको ये याद रखना है, ये जो हमारा परिवार है ये सुखदायी परिवार, ये जो परिवार है ये हमको आगे बढ़ाने वाला परिवार है, पीछे खींचने वाला परिवार नहीं। और आप ये तो देखो, ये जो भी आत्माएं हैं ये वे प्रभु ने पसंद की हुई आत्माएं, बाबा ने पसंद किया है ना हर एक को। कोटों में कोई कोई में भी कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आया है। तो अगर बाबा को पसंद है तो मेरे को क्यों पसंद नहीं है, ये तो बताओ। भगवान की पसंद, भगवान को पसंद है और मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं इसीलिए टकराते हैं ना जाके। नहीं, बाबा को पसंद है तो मेरे को भी बाबा की पसंदी मानो ऊंची पसंदी, कुछ तो विशेषता देखी होगी ना बाबा ने। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बच्चे हमेशा क्या करो, गुणग्राही दृष्टि रखो। एक दो के गुणों को देखो तो तुमको प्यार आएगा, स्नेह आएगा। एक दो की कभी भी कमियों को नहीं देखो, कमियों को देखने से नफरत पैदा होती। तो हमारे को कमी नहीं देखनी है, क्योंकि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, इसीलिए मुझे उसकी विशेषता को देख के चलना। तो जितना जितना हम एक दो की विशेषता को देखते हैं, और अगर किसी में कमी है, कोई भूल भी करता है, तो आप उसको मदद करो अभूल बनने की, ना कि उसकी भूल को चारों तरफ फैलाओ। ज़्यादा टक्कर इसी बात में होती है ना, चारों तरफ फैलाते हैं उसको, तो उसके कारण क्या होता है, संबंध विच्छेद होते हैं। इसीलिए हमारे संबंध कभी विच्छेद नहीं होने चाहिए। एक दो से हमको दूर नहीं जाना है। कोई कैसा भी है पर समय पर वो काम में आने वाला है। जैसा देखो पानी है, पानी मैला है, आपको पीने के काम में नहीं आएगा पर आग बुझाने के काम में तो आएगा। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति कैसा भी होगा, परंतु आपको वो समय पर काम देगा अगर आप उसके साथ स्नेह रखेंगे। उससे किनारा कभी नहीं करना, एक दो का सहारा बन के चलना, तो सबके प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। आपने हमें धारणा युक्त क्लास इतनी थोड़ी सी देर में कितनी सारी चीज़ें आपने बताई।